हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आर्मी पब्लिक स्कूल की बहुत सारी वैकेंसीज़ आई हैं उनके बारे में आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि एक्चुअल में इसमें क्या फॉर्म भरना ठीक रहेगा। अगर फॉर्म भरना ठीक रहेगा तो इसमें और कौन सी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं जिसमें आपको क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, कैसे क्या सब कुछ। तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है। आपको ये समझना होगा कि आर्मी पब्लिक स्कूल में जो बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज़ आई हैं वो कितनी अच्छी हैं और कितनी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसमें आपको मैं बहुत ही जल्दी बता देता हूँ कि क्या होगा इसमें आपका जो भी सिलेबस है, बेसिक सिलेबस है, जैसे पीआरटी के एग्ज़ाम को छोड़ के जो टीजीटी और पीजीटी का दिया हुआ है, टीजीटी और पीजीटी का, उसमें आपसे सब्जेक्ट से ही सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा कैसा, नॉलेज बेस्ड, और दूसरा क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, बेसिक टाइप का, जो आपके एप्लीकेशंस बेस्ड होगा। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हम टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में आपसे 9th 10th 11th 12th एंड ग्रेजुएशन के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सारा का सारा जो प्रोपोगंडा है वो उसमें दिया हुआ है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। बिना टेंशन लिए ही समझना है कि एक्चुअल में जो ये वैकेंसी आई है वो किस हिसाब की है और कितनी सुंदर है। तो इसमें ये सोचने वाली बात है कि हम लोग इसकी तैयारी कैसे करें, क्योंकि 19 से 20 तारीख को 20 फरवरी में, तो अगर हम लोग ये सोचें तो कितने दिन का टाइम मिला है हम लोगों को। जो अगर हम लोग आज से कैलकुलेट करें तो आज से कैलकुलेट करने के साथ में हमने मान लिया 10 तारीख है, 9 तारीख मान ली हमने, तो 10 से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो अभी हमारे पास 40 दिन का समय है। अगर हम चाहें तो 40 दिन में हम हवा फोड़ महल कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसी की तैसी कर दें, ठीक है, सारी किताबें पलट डालिए, ये कर डालिए, वो कर डालिए, ऐसा कर डालिए, वैसा कर डालिए। तो क्या फ़ायदा है इसमें? फ़ायदा ये है कि पीआरटी में तो बहुत ज़्यादा सिलेबस है, पर अगर टीजीटी और पीजीटी की बात करें तो उसमें सिलेबस थोड़ा सा कम है। कम इसलिए है क्योंकि हम सभी लोग जो टीजीटी लेवल की तैयारी कर रहे हैं उसमें बहुत सारे एग्ज़ाम हो चुके हैं, जिससे उनका बस उन्हें रिफ़्रेश करना है खुद को। रिफ़्रेश करने के बाद में आपको ये भी सोचना होगा कि एक्चुअल में इसमें करना क्या है। तो आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि 120 क्वेश्चंस आएंगे, 120 मिनट होंगे आपके पास। तो 120 मिनट जी ले अपनी ज़िंदगी, है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें क्या करना है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप टीजीटी साइंस या फिर टीजीटी फिजिक्स, क्योंकि इसमें साइंस का अलग चैप्टर नहीं है कि इसमें आपसे केमिस्ट्री पूछ ली जाएगी, आपसे सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स ही पूछी जाएगी। तो टीजीटी फिजिक्स और पीजीटी फिजिक्स का जितना भी सिलेबस होगा, लगभग 100 में 100% सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा, ठीक है ना। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। बस आपको खुद पर ये सोच लेना है कि आप ये खुद के लिए खुद पर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कि आपको प्रैक्टिस सेट भी कराया जा रहा है और सब कुछ कराया जाएगा। ये सब कुछ लगभग 15 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको क्या क्या मिले, उसमें आपको ये मिल जाए कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करें और लेक्चर्स को देखें। दोनों एक साथ अवेलेबल कराने की कोशिश करूंगा मैं। फिर भी मैं सोच रहा था कि आपके लिए बहुत सारी ये खुशखबरी आई है, ये खुशखबरी को कैसे सेलिब्रेट किया जाए। तो सेलिब्रेशन के लिए ही मैंने इसे कहा है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इसमें आपको कोई चार्ज नहीं देना है। तो 1 महीने का टाइम आपको मेरे साथ बिताना है और इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका। सबसे पहले आपको अपना रिटन एग्ज़ाम क्लियर करना है। रिटन एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद में आपका एक छोटा सा इंटरव्यू टाइप का होगा। उसमें आपको पता है कि इंटरव्यू में बेसिक तरीका ही आपका देखा जाता है, ठीक है ना। जैसे ही इंटरव्यू खत्म होगा, आपके स्क्रीनिंग खत्म होने के बाद में आपके साथ में एक छोटा सा कंप्यूटर और कंप्रेंशन का टेस्ट होगा, छोटा सा चुन्नू सा। वो भी आप फटाफट कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। जो लोग वहाँ से शॉर्ट लिस्ट होकर के आगे पहुँचते हैं उनमें से चांस निकलने का बहुत कम रहता है। तो आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेनी। सबसे पहले आपको करना क्या, सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको अपना ये रिटन एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। अगर आपने रिटन एग्ज़ाम ही क्लियर नहीं किया तो आप आगे की प्रोसेस पे कैसे पहुँचेंगे, कहाँ से पहुँच पाएंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग में ये सेट करके रखना है कि आपको सबसे पहले अपना ये जो पेपर है ये निकालना है। तो आप चाहो तो दोनों का फॉर्म फिल कर सकते हो, टीजीटी का भी फिल करो, पीजीटी का भी फिल करो, ठीक है। जब दोनों फॉर्म अलग अलग फिल करोगे तो क्या होगा, आपको बहुत थोड़ा सा प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट ये मिलेगा कि आप तैयारी तो एक ही करोगे। जो पीजीटी लेवल का है, पीजीटी लेवल में क्या होगा, पीजीटी लेवल में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी का लेवल थोड़ा ज़्यादा होगा और टीजीटी में थोड़ा सा कम होगा, है ना। अगर आपने 80+ क्वेश्चन भी सही कर लिए ना तो समझ लीजिए कि आपका इंटरव्यू पक्का है। पर 80+ करने की ज़रूरत क्या है, हमें तो 100 करने हैं,
100 क्वेश्चन कर लीजिए, 100 क्वेश्चन बहुत ईजी होंगे, इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं बात है, आप आसानी से कर सकते हो क्योंकि आपके अंदर पोटेंशियल है, मुझे पता है। आप हर एक चीज़ को धुआं कर सकते हो क्योंकि आपके अंदर वो ताकत है, मेहनत है, जज्बा है, जुनून है, जिससे आप हर चीज़ को पा सकते हो, ठीक है ना। तो आप ये सोचना पहले बंद करो कि आपको ये करना है और ये भरना है कि नहीं भरना है, तो आप इस फॉर्म को फिल करो पहले फटाफट। और ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, सोचो आपको कमांडर्स के बीच में रहने का मौका मिलेगा जहाँ पे बहुत सारी पंक्चुअलिटी होती है, तो कितना अच्छा लगेगा, है ना। तो इसमें कुछ नहीं करना है, मैं एक बार थोड़ा सा आपको रिकैप कर देता हूँ सिलेबस का, है ना, कि कैसे क्या है, देख लेते हैं थोड़ा सा क्या क्या इसमें आने वाला है। और तो टेलीग्राम पे ही मैं डाल दूंगा, चेक कर लेना आप लोग। एज का कुछ इशू दिया नहीं है, मास्टर डिग्री चाहिए डिग्री। और मैं सीधे जाता हूँ सिलेबस के आसपास आ जाता हूँ। तो सिलेबस में आपका देखो पीजीटी लेवल में ये दिया हुआ है कि आपसे 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। एक नॉर्मल लेवल के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 42 क्वेश्चंस नॉर्मल लेवल के होंगे। तो आप मान लीजिए उस नॉर्मल में से अगर 35 भी आपने क्वेश्चन क्लियर कर लिए, मैं तो कहूँगा कि 40 के 40, 42 के 42 आप सही करो बोले, ठीक है ना। फिर उसके बाद मॉडरेट लेवल के होंगे क्वेश्चंस, ठीक है, 84 तक। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ आपको 1 से लेकर के 84 क्वेश्चंस को भी अगर थोड़ा दिमाग से सॉल्व करोगे तो वो क्वेश्चंस में 75 अगर आपने सॉल्व कर लिए सही से, तो आगे के आप अगर थोड़े बहुत दिमाग लगा के सॉल्व करोगे, हालांकि प्रैक्टिस सेट में सारे के सारे क्वेश्चन डाल दूंगा जिससे आपको ये सब समझने में आसानी रहे कि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे आपको सॉल्व करना है, ये सब का सब मतलब A to Z स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको करना है, कैसे क्या छोड़ना है, कौन से क्वेश्चन ज़्यादा फोकस करने हैं, कौन से क्वेश्चन को कम फोकस करना है, ये सब कुछ, ठीक है ना। तो ये आपका रहेगा। फिर जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का रहेगा, जो हायर लेवल का रहेगा, उसके क्वेश्चंस रहेंगे कितने, उसके क्वेश्चन भी बढ़िया है, मतलब 35 क्वेश्चंस हैं। 35 क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो ग्रेजुएट लेवल से नीचे के होंगे, ठीक है, मतलब नॉर्मल लेवल के होंगे, तो आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे। तो हमने कहा कि सिर्फ और हाँ, और टीजीटी का तो रह गया ना, टीजीटी में भी सब यही दिया हुआ है, क्लास 6 से 10th का दिया हुआ है जो बेसिक लेवल है, ठीक है, 42 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फिर 10 तक का दिया हुआ है, 85 तक के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। भी हायर लेवल का दिया हुआ है 85 से 96 तक दिए 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और 22 क्वेश्चंस दिए हैं टीजीटी में भी एक्स्ट्रा लेवल के, मीन्स ग्रेजुएट लेवल के। तो ये सभी क्वेश्चंस मैं कोशिश करूंगा कि आपको 2 वीडियो डेली प्रोवाइड करे जाएं। पर ये सीरीज़ स्टार्ट होगी कब से, 15 जनवरी से। ये सीरीज़ 15 जनवरी से स्टार्ट होगी। अगर आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहा तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके एग्ज़ाम से पहले सारे प्रैक्टिस सेट, जितने भी प्रैक्टिस आपको चाहिए, मतलब 12th लेवल के और ग्रेजुएट लेवल के, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के, सबके सब, मतलब 1 सीक्वेंस, मतलब 1 by 1 सीक्वेंस में मैं करा दूं, जिससे आप उन प्रैक्टिस सेट को आसानी से सॉल्व कर सको। बट उसके लिए आपको करना क्या होगा, हमें बहुत सारा प्यार देना होगा, ठीक है ना। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, हम लोग ये फॉर्म फिल करते हैं सभी लोग, ठीक है, सभी लोग फॉर्म फिल करने के बाद में फिर तैयारी पे जुट जाते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। और हम लोग फिर मिलते हैं 15 तारीख से। हालांकि अभी प्रैक्टिस चल रही है, DSSB की भी चल रही है, क्लासेस डेली जा रही हैं, LT ग्रेड का डेली जा रहा है वीडियो, और TGT PGT का भी उसी में इंक्लूड है। 48 या 49 क्लासेस आई थिंक हो चुकी हैं उसकी। और जब तक आपका LT ग्रेड आएगा तब तक मैं कम से कम 150 क्लासेस इसमें प्रोवाइड करा दूँगा, जिसमें क्या होगा कि आप ये मान के रहिएगा कि जितना भी सिलेबस मैं कवर करा रहा हूँ उसमें एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा, कुछ भी छोड़ा नहीं है मैंने, एक एक सीक्वेंस को मैंने पूरा कवर कर दिया है, मतलब लोअर लेवल से हायर लेवल तक मैंने हर चीज़ को कवर कर दिया है। तो आपको इसमें टेंशन नहीं लेनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी, चाहे आप DSSB का फॉर्म भर चुके हों, या फिर आपने LT ग्रेड के लिए सोचा है, या फिर TGT आगे जो आने वाला है उसके लिए सोचा है, या फिर आपने अभी आर्मी पब्लिक जो भी आया है इसके लिए भी सोचा है, या फिर हाँ सबसे इम्पोर्टेंट KVS का जो आने वाला है उसके लिए भी, सभी के लिए आपका जो ये क्लासेस चल रही है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सभी में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। मैं प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर रहा हूँ, कल या आज शायद एक प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा, धीरे धीरे करके डेली आपको डेली प्रैक्टिस मिलने रहेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चीज़ें अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, अपना प्यार ऐसे देते रहे। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।